ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते क्या, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, देखो सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब आए, ये तब आए याद करो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू में 0, या एक्स स्क्वायर, मतलब जब तक यहाँ पे ऐसे देखो इक्वेशन ऐसी आती थी -4 इक्वल टू में 0, तो तुम क्या कर देते थे, एक्स स्क्वायर को यहाँ कर दिया, 4 को उधर फेंक दिया, एक्स को अकेला कर दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट, प्लस माइनस आता था, सही बात है ना। तो एक्स इक्वल टू में तुम क्या लिख लेते थे, प्लस माइनस, सही है ना, ऐसे तो करते थे। अच्छा, लेकिन जब याद करो तुम्हारे पास ऐसा अगर कुछ आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -4 और एक्स की वैल्यू, अब तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, फिर तुम कहते हो कि रूट के अंदर आ गया नेगेटिव, तो ऐसे उनको क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी रूट्स। याद है 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था, तुम्हारा तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर -4ac, फिर हम लोग ऐसे निकालते थे, एक्स इक्वल टू में क्या करते थे हम लोग, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, याद है। जब आपका डी, इसमें इसमें 3 केस बनते थे, जब डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होती थी तो हम कहते थे अनइक्वल रूट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट मतलब अलग अलग रूट आएंगे, ऑब्वियसली बात है ना। देखो एक तो ये वाला होता था और एक और क्या होता था, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है, याद आ रहा। तो 3 केसेस बनते थे, पहला वाला केस जिसमें d की वैल्यू क्या रहती थी, ग्रेटर देन 0, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते थे, अनइक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, अनइक्वल, याद है। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा d का, मतलब कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अच्छा, केस 2 में क्या होता था, डी इक्वल टू 0, मैं d को इक्वल टू 0 बता देता था, तो कैसे बताता था, इक्वल रूट्स, कैसे बताता था, हाँ जी, इक्वल रूट्स। दोनों ही केस में रियल रूट्स हैं, दोनों ही केस में क्या है, रियल है। रियल है मतलब कुछ कुछ नंबर आएगा, कुछ क्या आएगा, नंबर, माइनस का आ सकता है, प्लस का आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू जो आ सकती है पॉइंटों में भी आ सकती है, रियल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो अनइक्वल रूट होंगे लेकिन रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, रियल। जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे लेकिन रियल होंगे। रियल मतलब कुछ नंबर होगा, पॉइंट में फैक्ट, मतलब या तो फिक्स नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी, लेकिन रियल होगा। कैसा होगा, रियल। लेकिन केस 3 जब होता था और डी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ जाती थी, मतलब नेगेटिव, तो अंडर रूट के अंदर कैसा चल गया, नेगेटिव। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता तो तुम लोग ही कहते थे क्या भैया ये इमेजिनरी रूट, और आगे सॉल्व नहीं करते थे हम लोग, याद आ रहा है। हाँ भैया पता है, पहले निकाल लेते थे, ठीक है ना, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले निकाल लेते और फिर पता लगा लेते कि भाई अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम कहते थे इमेजिनरी रूट्स हैं, और केस को सॉल्व नहीं करते थे, याद है। तो अब हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर बना है ना, वो इस वाले केस पे बना है पूरा का पूरा, इमेजिनरी रूट। मतलब क्या है, देखो मैंने अभी अभी आपके सामने की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0, इसका इस इक्वेशन का मतलब जानते हैं आप क्या, हाँ भैया क्या मतलब बताओ, इसमें ए की वैल्यू तो बने, मतलब क्या, इसमें जो x के जो ऐसे इसका मतलब है कि ऐसे मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं, ऐसे मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं और उसमें 4 प्लस करूं कि कितना आ जाए। अब आप मुझे बताओ, तुम किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और तुम उसमें 4 प्लस भी करवा रहे हो जीरो आ ही नहीं सकता। तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। ये तो बात है इमेजिनरी रूट की। तो ऐसे नंबरों को नॉर्मल मैथमेटिकली अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन मैथमेटिशियंस ने बोला कि नहीं, अब हम लोग एक नया नंबर सिस्टम निकालेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई आप लोगों के जैसा ही एक स्मार्ट बंदा था कोई, उसने बोला कि एक काम करो, अंडर रूट के अंदर क्या रखवा लो, माइनस क्या रख दूँ इसमें, -16 रख दूँ, और 16 लग लो, क्या रख दूँ मैं, 16 -16। एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर -4 रख देता हूँ, क्या रख देते हैं, -4
अब तुम इसको x की जगह डाल के देखना एक बार, अंडर रूट के अंदर -4 का प्लस 4 स्क्वायर से उठ जाएगा, बात बन गई, सही है ना। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, अंडर रूट -4। लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबरों को लिखने का हमारे पास तरीका नहीं था, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि मैथ्स इस बात को अलाउ नहीं करता, रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं करता। तो बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया, लिखने का क्या कर दिया, तरीका बदल दिया। लिखने का तरीका ऐसे बदल दिया कि इस नंबर को हम ऐसे लिखने की बजाय कैसे लिखें, आयोटा बना के लिखें। क्या बना के लिखें, आयोटा। आयोटा, जिसको हम आई से डिफाइंड करेंगे। और आई की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट -1 होगी। ये मैथ्स ने माना कि माइनस मत लिखो रूट के अंदर, अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम इसकी जगह क्या लिखो, आई से इसको डिफाइन करो नेगेटिव। तो अब मैं देखो इसको आयोटा बना के कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अंडर रूट 4 इंटू में अंडर रूट -1, सही है। देखो ना, रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई करते तो अंदर वाली चीज़ अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती थी, याद करो। तो -4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे नहीं होता था, अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी इक्वल टू में अंडर रूट। तो अगर आपके पास -4 लिखा हुआ है तो कभी ना कभी ये ऐसे लिखा होगा, 4 इंटू में -1, मैंने अलग अलग बांट दिया, 4 को अलग कर दिया और -1 को, तो यही बात तो लिख दी मैंने। अब इसकी वैल्यू तो मैथ्स में डिफाइंड है, क्या है, आयोटा और अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। तो उसने ये बोला कि तुम एस को इस टर्म में डिफाइन करो, आयोटा बना के लिखा करो। अगर नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर तो आप उसको क्या बना के लिख दीजिए, आयोटा बना के लिख दो। क्या बना के लिख दो, आयोटा। तो आइए आयोटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आयोटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट -1। कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का, ठीक है। अब अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना, ये काम आती हैं। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। कैसे आया, ऐसे आया, इसको उस स्क्वायर से वो हट जाएगा, रूट। क्लियर है, हाँ। नहीं आ रहा, ठीक है। अब आयोटा का क्यूब कैसा होता है वो देख लीजिए। आयोटा का क्यूब होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा, सही है ना। हाँ ये। और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखें जैसे मैं लिख रहा हूँ। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की कितनी है, -1 इंटू में -1, कितना आ जाएगा आपके पास, -2। मल्टीप्लाई हो रहा है यार, हाँ भैया, +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इन वैल्यूज़ को ध्यान रखें। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1। और अगर आप इसको आयोटा की पावर 5 लिखोगे ना वापस से, तो ये वापस से यही सीरीज चल जाएगी। मतलब आयोटा की वैल्यूज़ इन्हीं में ही वापस आ जाती हैं। आप पढ़ाते जाइए, देखो मैं आपको लिख के दिखाऊँ, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, और सीखना आयोटा की पावर 75 सॉल्व करने के लिए आएगा। आयोटा की पावर क्या सॉल्व करनी, अब बहुत मुश्किल है, देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम बनाएंगे इसको। देखो कैसे, हमें 4 तक तो आती है ना। आयोटा की वैल्यू कितनी, आयोटा की अंडर रूट वेरी गुड, अंडर रूट -1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर कितना, -1। आयोटा का क्यूब कितना है, माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा की पावर 4 कितना है, 1। इन बातों को ध्यान रखना, काम आएंगे। हालांकि आप आयोटा की -1 की जगह आप आयोटा भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेकिन आपको आयोटा की वैल्यू ध्यान रखनी है। आयोटा मतलब कितना होता है, अंडर रूट -1। समझ में आ रहा है ना लॉजिक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें 75 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको 4 के डिविजिबल में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं 75 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ 3 और यहाँ 5 और 8 4 ज़ा
32 और यहाँ 3। तो मैं 75 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 8 प्लस में 3, गलत तो नहीं है। तो मैं आयोटा को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू में 18 और प्लस में 3, याद है। अच्छा याद करो, जब मल्टीप्लाई में होता है तो मतलब पावर के ऊपर पावर चल रही होती है, याद है। और जब प्लस में होता है तो साइड में मल्टीप्लाई करके लिखा होता है। देखो जैसे मैं a की पावर 3 इंटू में 2 लिखूँ तो इसका मतलब है a की पावर 3 और उसकी पावर 2। और अगर ऐसा लिख दूँ a की पावर 3 प्लस 2 तो इसको मैं लिखूँगा a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। याद करो बेस सेम तभी तो ऐड होगा ना। तो मतलब प्लस वाला जो सिस्टम है उसको साइड में आयोटा बना के लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई वाला उसको पावर के ऊपर पावर चढ़ानी पड़ेगी। तो आओ जी करते हैं इसको। तो 4 की पावर 4 इंटू 18 है, तो मैं इसको आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 18 इंटू में प्लस वाले को साइड में लिखते हैं ना सेम बेस करके, तो आयोटा की पावर, गलत तो नहीं लिखा, पक्का। अच्छा आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 की पावर 18। इस यही रीज़न है कि मैंने किससे डिवाइड किया था इसको, 4 से। क्यों, क्योंकि मेरे को तो उससे डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू 1 हो। क्यों, क्योंकि 1 की पावर सॉल्व करना आसान है। 1 की पावर कुछ भी हो, कितना होता है। और आयोटा की पावर 3 को मैं क्या लिखता हूँ, माइनस आयोटा। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा। नहीं आया, करके दिखाओगे क्वेश्चन, करके दिखाओ। आयोटा की पावर 235 निकाल, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, पक्का। अच्छा अब देखो, मान लो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आयोटा की पावर -39, ये वो पोलर वाली आयोटा की पावर -39 तो मैं सॉल्व करने के लिए आया, ठीक है। तो मैं सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि ये पावर नेगेटिव नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको 1 अपॉन, पावर 39 तक कर देंगे। नहीं है आ गया। पक्का, पावर साइन चेंज हो जाता है ना जब नीचे चला जाता है, तो मैंने भेज दिया उसको डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे, 1 अपॉन में आई की पावर 4 इंटू में 9, 4 9 से 36 यार, इतना तो दिमाग लगाओ, सही है। 1 अपॉन में आई की पावर 4 की पावर 9 और इंटू में आयोटा की पावर 3, यहाँ आएगा 1 अपॉन में 1 की पावर 9 इंटू में आयोटा की पावर 3। 1 की पावर कुछ भी हो तो ये 1 अपॉन में आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, कितना होता है, 1 अपॉन माइनस आयोटा ही आ जाएगा। समझ में आया, बोलो भाई कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो मैंने आपको आयोटा के बारे में थोड़ा डीलिंग करना सिखाया, अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा देता हूँ फटाफट क्या होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वो नंबर्स हैं जिनमें इमेजिनरी, जिसमें आयोटा यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जैसे z है, हम z को किससे डिनोट कर, z किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने में ऐसा होगा, a प्लस आई बी, कैसा होगा दिखने में, a प्लस आई बी। इसमें a जो होगा वो रियल पार्ट है, वो क्या पार्ट है, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और ये जो आयोटा b है, या आयोटा भी छोड़ दीजिए, ये जो b है ये होता है इमेजिनरी पार्ट, क्या होता है, इमेजिनरी, सिर्फ b, मैं दिखाऊंगा तो मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें ऐसा दिया 2 प्लस में 3 आयोटा, या आयोटा 3, बात एक ही है, 3 आयोटा लिखो चाहे आयोटा 3 लिखो, बात एक ही है। आप बोलोगे ना यहाँ भी आई आ गया, यहाँ आई पीछे, ये कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की बात है, आई 3 भी लिख सकते हैं, 3 आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ इसमें ये जो 2 है ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है ये, रियल पार्ट, और ये जो 3 है ये कौन सा है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। नहीं आया समझ में। अच्छा लिखते कैसे हैं, लिखते देखो ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे हम आर ई, ब्रैकेट लगा के z लिखूँगा, तो समझना है इस बात को कि इसका आंसर कितना होना चाहिए 2, और हाँ जी, और इधर आई एम जेड लिखूँगा, इमेजिनरी पार्ट, इसका 3 आयोटा, और
आई एम जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू में कितना आ रहा है समझ में? ठीक है, एक मिनट रुको, इसको आई एम जेड नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम लोग आई एम, और यहाँ पे कितना आएगा आंसर, ये बातें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ये पार्ट हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इन बातों को ध्यान रखना, इन बातों को काम आएगा बहुत, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, अगर मैंने ऐड कर रहा हूँ तो कैसे ऐड होते हैं वो देखो। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 2 प्लस में 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 5 प्लस में 2 आयोटा। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाना चाहता हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड होते हैं तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ऐड कर रहा हूँ मैं इनको, तो 2 प्लस में 3 आयोटा और प्लस में 5 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। अब ध्यान रखना रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट से। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, और प्लस ध्यान रखना इधर हो जाएगा 5 आयोटा। नहीं आया समझ में? बहुत ही सिंपल बात है, कोई मुश्किल काम है क्या? अच्छा, ऐसा ही काम किस में होता है, माइनस में भी होता है, तो मेरे को फटाफट माइनस करके दिखा दो। 2 प्लस में 3 आयोटा और माइनस 5 प्लस में 2 आयोटा करके दिखा दो जल्दी। आइए माइनस कर लेते हैं फटाफट। 2 प्लस में 3 आयोटा, माइनस खुलेगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें इसको माइनस किया है, कितना आ जाएगा -3 और प्लस का 1 आयोटा। दिस इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो आपने ऐड सीख लिया, आपने माइनस सीख लिया, अब मल्टीप्लाई और देख लीजिए फटाफट, मल्टीप्लाई कैसा होता है। हाँ जी, देखिए मल्टीप्लाई में जब हम करते हैं ना तो एक चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करो। चलिए ठीक है, देखें मल्टीप्लाई करें तो मान लीजिए जैसे Z1 है और अगर मैं इनटू में Z2 कराता हूँ तो आप इस बात को समझो, 2 प्लस में 3 आयोटा और 5 प्लस में 2 आयोटा। जब मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान रखना पहला वाला सबसे मल्टीप्लाई होता है, जैसे उसमें नहीं होता नॉर्मल हम लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही खेल है। और इसमें 3 आयोटा फिर पूरे से होगा। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लॉन्ग कट ध्यान रखें। फिर ये मल्टीप्लाई होंगे इंडिविजुअली जैसे होते हैं, 10 प्लस में 4 आयोटा और 15 आयोटा प्लस में 3 आयोटा इंटू में 2 आयोटा। अब आप मुझे बताओ 3 2 जा 6 और आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो कितना हो जाएगा? -6 नहीं हो जाएगा? नहीं आ रहा? और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 10 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 15 आयोटा और यहाँ -6, और 10 -6 कितना हो जाएगा आपके पास? 4 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपके पास? 19 आयोटा। भाई कोई तकलीफ है तो बताओ। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आयोटा आयोटा जब स्क्वायर बन गया ना तो उसको -1 बना लेना है, और रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है वैसे ही होगा। भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? डिवीजन और देख लें, डिवीजन कैसे होता है? आओ जी डिवीजन देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल आते हैं बाबू, बिल्कुल आते हैं। एक एक दो दो नंबर के भी आ जाते हैं और ज़्यादा नंबरों के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, आइए फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो जैसे आपके पास, देखो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है जब आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को प्लस करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो ऑब्वियसली बात है A प्लस आई बी फॉर्म बनना चाहिए रिजल्ट में। जब आंसर आएगा तो A अलग, मतलब आई वाला, हाँ इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल पार्ट अलग, ठीक है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी देखो, हमने लास्ट में जो मल्टीप्लाई हम लेके आए हैं और उसका हम लोगों ने जो आंसर देखा है, आप गौर करो, उसमें मैंने लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाया है, देखा तुमने? 4 प्लस में 19 आयोटा, नहीं? तो इसी तरीके से आपने इसमें भी करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आए वो भी A प्लस आई बी फॉर्म में ही आए, ठीक है। ये है मेन काम। तो आइए देख लेते हैं भाई Z1 हमारा कितना है। इसको सीख गए ना तो तुम्हारी ये पहली एक्सरसाइज डन है।
आई देखिए एक्सरसाइज है कितनी इसमें? 3 है, जिसमें से 2 एक्सरसाइज पे लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली इज़ नॉट सो वैल्यूएबल, बहुत ही हल्की एक्सरसाइज है लास्ट वाली। तो Z1 और Z2 हम डिवाइड कर रहे हैं। Z1 कितना है आपके पास 2 प्लस में 3B 3i, और मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस में 5 आयोटा, नहीं है ठीक। अब मुझे डिवाइड करना है, तो अब ये डिवाइड कैसे होगा? अब ये कर रहा काम है, कर रहा काम तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग है। आपने क्या करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। भैया वो आगे वाले में पता है और 1 माइनस 5 आया था। हाँ जी हाँ जी, और कॉन्जुगेट क्या होता है वो देखो, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना, ध्यान रखना। अब कॉन्जुगेट क्या होता है वो देखो, कॉन्जुगेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, और कोई धमाका नहीं है कॉन्जुगेट में, बस खाली जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है ना वो बदल जाता है कॉन्जुगेट में, बस। जैसे हम रेशनलाइज करते हैं, हाँ रैशनलाइज करें जैसे, बस इस बात को ध्यान रखना कि आयोटा वाला ही पार्ट बदलेगा बस, रेशनलाइज में दोनों बदल जाते ठीक है। तो देखिए जैसे अब मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूँगा तो इसका कॉन्जुगेट लिखा जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा। कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, हैं। पक्का। अब वही काम करना है, 2 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस में 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 आयोटा और 1 माइनस। अब वो सिंपल कर देंगे जैसे पहले हम अब क्या कर देंगे, अब तो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है भाई, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, आता नहीं आता। और क्या। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। कोई तकलीफ है तो बताओ भाई। भैया इसका मुंह पर अब मल्टीप्लाई और a माइनस भी दोनों सेम कहाँ है? हाँ अरे ठीक है यार आज ऐसी बातें कर देते हो तुम, कभी कभी दिल तोड़ देते भाई। और प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 1, और यहाँ पे स्क्वायर सबको मिलेगा, माइनस प्लस 5 हो जाएगा ये। तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ +5 हो जाएगा, सही बात है। और 5 का स्क्वायर है, हाँ तो 25 हाँ चीज़ है मत भूलो भाई, हाँ नहीं है भाई, ये स्क्वायर सबको मिलेगा ना। अब 2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 आयोटा माइनस में 10 आयोटा। प्लस अच्छा नहीं, ये आयोटा 2 बार आयोटा कैसे आ गया? नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया, ओहो शिट शिट शिट, ये गलती हो गई मेरे से। मैंने यहाँ पे 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, सॉरी माई मिस्टेक। 25 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 माइनस में 10 आयोटा, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि बस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, लेकिन फिर आयोटा का स्क्वायर बनेगा तो ये फिर क्या बन जाएगा प्लस, और 5 3 नहीं है, और अपॉन में 26 2 प्लस 15 कितना 17, प्लस माइनस 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 7 आयोटा अपॉन में 26। लेकिन ये a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है अभी, तो इसको अलग अलग बांट दो दोनों को, तब आएगा a प्लस आई बी। तो 17 अपॉन में 26 माइनस 7 आयोटा अपॉन में 26। हाँ अब सही है। अब मुझे एक बात बताना, a की वैल्यू कितनी, वेरी नाइस, और b की 7 आयोटा माइनस, क्या है दिमाग ही नहीं लगाते तुम, a प्लस आई बी है नहीं, तो फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, ठीक है a अलग है b अलग है, पॉइंट में b लिख सकते हो बट नहीं ऐसे चलो, नहीं आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए पूरी 5.1 एक्सरसाइज करनी है। एक चीज़ और सीख लीजिए, मॉडुलस। मॉडुलस को हम लोग लिखते कैसे हैं, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी, तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में होता है, उसका कॉन्जुगेट भी होता है और उसका मॉडुलस भी होता है। कॉन्जुगेट के लिए तो मैंने बता दिया आपको, इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। मॉडुलस के लिए क्या करना है वो देखो, मॉडुलस के लिए अंडर रूट लगाना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या है रियल पार्ट, b क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसका निकालना मॉडुलस 2 माइनस 3 आयोटा का, निकालो फटाफट। अभी नहीं आएगा भैया। चलिए देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 वैसे नहीं आना चाहिए था, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 और प्लस 9 अंडर रूट 13। मैंने आयोटा लिखा ही नहीं था, मैंने बी लिखा है वहाँ, और बी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आयोटा नहीं लेना है उसके साथ, उसका कोफिशिएंट लेना है। ये मैं बता चुका हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इस बात को समझ ही नहीं देता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इसी के बेसिस पर आप अपनी पहली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। भैया इसमें b स्क्वायर में
वो नहीं लेंगे आयोटा। बाबू नहीं लेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ही तो होता है, स्क्वायर क्यों लेंगे। अभी तो देखो आई की पावर -39 जो है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया था -1 में आयोटा, आया था कि नहीं आया था जब हमने इसको सॉल्व किया था। तो ध्यान रखना नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, जैसे नीचे रूट नहीं आना चाहिए ना नंबरों में, तो रैशनलाइज करते हैं ना, तो हमें नीचे आयोटा नहीं चाहिए वैल्यूज़ में। तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा, और इधर भी माइनस आयोटा, माइनस माइनस तो ये प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ आयोटा बन जाएगा, और यहाँ माइनस है और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये +1 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आयोटा। लॉजिक समझ में आ रहा है, मतलब नीचे आई नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो रैशनलाइज करो। मतलब ये आयोटा सिंपल है। भाई आई लिखकर आई बनाना है यार, क्यों तकलीफ दे रहे हो। सिंपल। सिंपल आई है। एक्सरसाइज 5.1 करो बैठ के फटाफट, ठीक है। चलिए अब